ह्यूज फैन ऑफ कोर्स, जैसे सारी दुनिया है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, नूर जहान जी, नसीबो लाल जी, अबीदा परवीन जी, द लिस्ट इज़ एंडलेस. सो आई होप कि हम सबको इकट्ठे काम करने का मौका हमेशा मिलता रहे. मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये मेरी दूसरी फिल्म है पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ, और मैं चाहूँगी कि आप भी मुझे बुलाएं लाहौर. मैं भी आऊँगी, मैं भी आपकी फिल्मों में काम करूँगी. हाय हाय नीरू जी, क्या कह दिया आपने. आप एक दफा आए तो सही. आप आएंगी तो फिर आपको देख के मैं सिर्फ एक ही गाना गाऊंगा. हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी टूट जाए. वैसे नीरू जी तुसी एक बार यान दा ज़हन ते बढ़ाओ, मैं बच्चे नानके भेज देसा. गरम जौहर. हाँ जी. वे जालिमा फौरन ही पार्टी बदल रही है. मेरा ते सोचो मैं किथे जावांगी. ओए बस कर, एक बार इन्हू चक्कर ते लान दे, हर किसी नु कट करा देंगा. प्लीज कम टू द पॉइंट. नीरू जी ये बताएं कि आपने पाकिस्तान के क्रेम de la crème जो कमेडियंस हैं उनके साथ काम किया है, नसीम विकी साहब, कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर, इन तीनों में से सबसे ज्यादा केमिस्ट्री किसके साथ बनी? देखो मैनू तो लगता है कि साडी केमिस्ट्री बहुत ही वधिया है. ऑब्वियसली मतलब कॉमेडी किंग्स ने तीनों, ते उन्हां दे नाल जदों भी मैं सीन्स कीते ने मैनू पता है, मैं अब आप पर बड़े फकर नाल कहनी कि मैं वन टेक आर्टिस्ट हाँ, बट इन्हां दे नाल जदों भी मैं सीन्स करती हूँ तो मैनू पता नहीं मेरे किन्ने टेक्स होंदे ने, क्योंकि मैनू हासा ही इन्ना आउंदा ने. सो मैनू तो लगता है कि केमिस्ट्री ज़बरदस्त है. बाकी जदों तुसी फिल्म देखोगे तुसी दसोगे कि केमिस्ट्री किहो जी है. नीरू जी मैं डायरेक्टर आदमी है, ए टेकां तो परेशान ना होया करो, तुहाडे तो ज्यादा ते बादशाह करा देंदा है. नीरू जी, जब मेरा और आपका गाना केटू की पहाड़ियों पर पिक्चराइज होगा, वाह, बादशाह की दिल से है दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ. उथे बैठ जा, किसी ने सोफा मान लेना ही. नीरू जी आप क्या समझती हैं कि को प्रोडक्शंस होनी चाहिए, इंडियन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कोलैबोरेट करना चाहिए, चंडीगढ़ तो लाहौर ते कराची तो मुंबई जाना चाहिए? बिल्कुल, मैनू लगता है कि इंडियन आर्टिस्ट नू कराची आके लाहौर आके काम करना चाहिए है, ते पाकिस्तानी आर्टिस्ट नू भी इजाज़त होनी चाहिए इंडिया काम करन दी. मतलब असी एक ये मेरा मानना है. ते हुन कोई बंदिश नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है. असी हर मुल्क जाके जिथे भी सानू काम मिलता है एज एक्टर्स असी उत्थे काम करते हैं. सो बट पाकिस्तान नाल तो साडा प्यार ही बहुत है, एंड साडे सारे फैंस भी पाकिस्तान है, बहुत बहुत प्यार मिलता है सानू उत्थे. सो मैं ज़रूर चाहांगी कि किसी दिन मैं आके लाहौर कराची काम करा तो थोनू सारिਆਂ नू मिला. बिल्कुल नीरू जी सही कह रही है. फनकार को हमेशा पुल का काम करना चाहिए, ब्रिज का काम, मिलाने वाला काम. यहाँ तो ये माँ का लाडला बने हुए हैं, लेकिन शकील साहब वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं. जितना काम इन्होंने पाकिस्तान में किया उससे बहुत बड़ा और ज्यादा काम इन्होंने इंडिया में भी किया, जहां इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम भी किया वहाँ. अल्लाह का शुक्र है एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, कि हमने अपने पाकिस्तान को वहाँ जाके डोमिनेट किया है और बताया कि पाकिस्तानी फनकार कैसे हो. इसमें भी कोई शक नहीं कि नसीम विकी साहब जो यहाँ तो वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वहां का कपिल शर्मा का फॉर्मूला यहीं से गया था. वाह. कपिल ने भी देखे जी उसको करके दिखाया और पूरी दुनिया में उसने अपने फन का लोहा मनवाया, और वो मल्टी टैलेंटेड है. कपिल में कोई शक नहीं है. वो लोग मेहनत करते हैं और पैकिंग करते हैं. जब हमारी बात हुई ना इस शो के बारे में, तो ताहिर सरवर मीर साहब ने जब अपना ये आइडिया बनाया तो मैंने उनको ये दाद दी थी ताहिर साहब को. मैंने कहा आप जो शो कर रहे हैं हमेशा उंगली उठती है हर शो के ऊपर, ये कॉमेडी नाइट कपिल की कॉपी है. आपने जो फॉर्मेट बनाया, जो तैयार किया ना, ये लोग एक दफा कहने पे आएंगे तो कहेंगे नहीं ये वैसा नहीं है, आपका अलग शो है. और आज इस शो ने, हमारे सुपर ओवर ने ये साबित कर दिया ये नंबर 1 भी है और ये हटके भी है, अलग भी है. इसका फॉर्मेट, इसके कैरेक्टर्स और इसकी बातें, ना तो पुरानी बात है ना चीप बात है, सारी नई बातें हैं. तो आज एक ये जो रंग हमारे मुल्क में आया है, इंशाल्लाह ताला ये मेरी दुआ भी और मेरा तजर्बा भी है, ये उसी प्लेटफॉर्म पे जाएगा जहां पर कॉमेडी नाइट कपिल चल रहा है. क्या बात है.
शकील साहब, आपने शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और बहुत से बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया, वो हमारी कॉमेडी को कहाँ प्लेस करते हैं? वो देखिए फिल्म में बहुत आगे, फिल्म मेकिंग में या अब ड्रामों भी आगे निकल गए वो, लेकिन एक काम कॉमेडी ऐसी है जो पाकिस्तान से आगे वो नहीं निकल सकते। बट जी मैं तुसा की गल दसा है, जिस तरह क्रिकेटर ने असा ने, वो भी हीरो ने सिर मथे ते, लेकिन वो कदी जितदे ने कदी हारदे ने, ते असा ने पाकिस्तान दे कॉमेडियन कदी नहीं हारदे, सिर्फ जितदे ने। क्या बात, क्या बात। अरे वाह। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कोट करूंगा। एक राइटर जो वहाँ के बड़े मशहूर है, मैंने उनसे पूछा था कि मैंने कहा आप जब स्क्रिप्ट लिखते हो, कहता भाजी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं लिखने के तेरे फंस जाइए ना, फिर अमान दा ड्रामा ला लेदा, गल आप ही टुर पैंदी। मैं तो ये कहूंगा कि वाकई इनको पूरी दुनिया मानती है और पाकिस्तान को भी फख्र है, और हमारे तमाम कॉमेडियंस के लिए एक दफा स्टैंडिंग ओवेशन जरूर, अरे बहुत जरूरी। कहीं ना जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर जानी। नहीं, इट्स ओके नीरू, डोंट वरी। मैं विकी भाई को इतना वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। फिल्म लिखी किसने है? जगदीप ने जी, जेडी, और जिसको प्यार से जग्गी भी कहते हैं। अब बहुत अच्छा राइटर है, और फिल्म की जो थीम को लेकर चलता है और जो पंच लाइन करता है ना, कमाल। क्या बात है, क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, हमें सुपर ओवर में अगले हमारे फिल्म मादा लाडला के प्रोटैगनिस्ट, हमारे हीरो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम तरसीम जस्सर। तरसीम जस्सर जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैनू ऐ दसो कि तुसी लाडले दा कैरेक्टर ते प्ले करदे पे हो, ते ए केड़ा लाडला है, क्योंकि लाडले साडे कोल भी बड़े हैगे। भाजी सब तो पहला तो आदाब, सलाम वालेकुम सारिਆਂ ਨੂੰ, प्यार सत्कार सत श्री अकाल। ਤੇ सुपर ओवर देख रहे सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ ढेर सारा प्यार। ਤੇ मैं कर रहा जी गोरे ਦਾ करैक्टर प्ले। ਤੇ गोरा अपनी माँ ਦਾ ਲਾਡਲਾ, अपनी दादी माँ ਦਾ ਲਾਡਲਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੋਰੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਡਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ, ਇਫਤਕਾਰ ਠਾਕੁਰ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਕੇਸਰ ਪੀਆ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚਹੇਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਆਹਾ, क्या बात, वाह वाह। बट जी ये गल ते मननी पैसी, जिस लाडलियां दा तुसां इशारा कीता है, जस्सर भाजी उधर आए नहीं। असल विच साडे जेडे लाडले ने ना इधर, वो कदी कदी उधर भी जांदे असे। अच्छा। ते दलीप कुमार साहब भी उन्हां की इनवाइट करदे सी ते नहीं सी जांदे। चूहू दे बीच ते जाके बेलपुरियां खांदे असे। भला किस नाल? जीनत ईमानदारी नाल गल कर रहा मैं तुसां नाल, मैं ईमानदारी नाल गल कर रहा, मैं बैठ के गल कर रहा। बहुत अच्छे। माला लाडला कॉमेडी वेंचर है या 12 मसाले फुल मिक्स प्लेट चाट? ਭਾਜੀ ਪਿਓਰ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਧੂਮਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ये बताइए तरसीम जी, आपकी किस पाकिस्तानी कॉमेडियन के साथ सबसे ज्यादा केमिस्ट्री बनी? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖਨੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਚਾਹੇ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਟ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਟੇਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਹਾਸਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਓਨਾ ਹਾਸਾ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੜਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਭਾਜੀ ਓਕੇ, ਫੇਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜੀ ਓਕੇ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜੱਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਡਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਹੀਰੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੱਟ ਜੀ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਡਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਦੇਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਾਂਗਾ।